प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और पितृपक्ष में कई ऐसी कथाएं हैं जो कि पौराणिक हैं, लोकप्रिय हैं और प्रचलित भी। आज उन्हीं में से मैं एक कथा आप लोगों के लिए लाई हूँ जो कि दो भाई जोगे भोगे की है और यह कथा बहुत ही लोकप्रिय है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यह कथा अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। उनमें से जोगे धनी था और भोगे निर्धन था, लेकिन दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। एक बार पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे से पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे और साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यह सही अवसर लगा। इसीलिए अंत में वो बोली कि आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। और फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा और दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई और उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए। फिर सभी काम खत्म कर वह अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इसीलिए इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना ही वह रुकी। और फिर दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं और आखिरी में वे भोगे के घर गए जहाँ पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुँच गए और थोड़ी देर में सभी पितर एकत्र हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफें करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आपबीती कही। फिर वह सोचने लगे कि यदि भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। और यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। तब अचानक वे खुशी से चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए और भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांटकर खा लेना। और बच्चे वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। तब आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई। तब इस तरह भोगे भी धनवान हो गया, लेकिन धन पाकर वह कभी भी घमंडी नहीं हुआ। फिर अगले साल का पितृपक्ष आया तो भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए और ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया।
उन्हें भोजन कराया तथा दक्षिणा दी। फिर सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। दोस्तों, आपने मेरी यह कथा अंत तक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।